हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट। आज से हम एक्सेल की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर सारे टॉपिक्स डाले हुए, स्टेप बाय स्टेप इन्हें कवर करते जाएंगे। आज एक्सेल इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज एमएस एक्सेल। और मैंने यहाँ पर आज ओनली थ्योरी क्लासेस रहेगी, कल से प्रैक्टिकल क्लास रहेगी एक्सेल के अंदर। यहाँ पर मैंने टॉपिक से 13 टॉपिक्स है और लास्ट के 2 प्रोजेक्ट है। चलो बिना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एमएस वर्ड का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका हम यूज डेटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए करते हैं। मैंने यहाँ पर स्टोर, ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट और एनालाइज क्या होता है वो उसको शॉर्ट में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड इसको अच्छे से डिटेल में मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो मैं वो आपको बताऊंगी। इसके बाद देखते हैं स्टोर। स्टोर मतलब डेटा को सेव करने के लिए, ऑर्गेनाइज डेटा को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए होता है, कैलकुलेट कैलकुलेशन करने के लिए होता है, और एनालाइज डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए होता है। ये मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, समझने के लिए हम यहाँ पर डिटेल्स में और देखते हैं। फर्स्ट है स्टोर, डेटा को सेव करना। मतलब कि सिंपल वे में डेटा को एक जगह सेव करके रखना। मतलब कि एक एग्जांपल देती हूँ, अपना मोबाइल है, उसके अंदर अपने सारे कॉन्टेक्ट नंबर सेव रहते हैं, जिसके भी कॉल करना है आप कॉन्टेक्ट में से आप निकाल सकते हैं। वहाँ पर अपना जो डेटा है वो सेफ रहता है। वैसे ही एक्सेल में हम इम्पोर्टेंट डेटा को सेव करके रख सकते। मान लो एक स्कूल है और उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका डेटा है, वो अपन एक्सेल में सेव करके रख सकते। जैसे रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट का नेम हो गया, उनके मार्क्स हो गए, उनके अटेंडेंस हो गई। तो ये स्टूडेंट का एक डेटा है जो कि अपन एक्सेल में सेव करके रख सकते हैं। जैसे कि इसी तरह 100 या थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स एक्सेल में स्टोर कर सकते हैं। मतलब कि अपने पास में कितना भी बड़ा डेटा है वो अपन एक्सेल में स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट आर द ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ऑर्गेनाइज मतलब डेटा को प्रॉपरली अरेंज करना। ऑर्गेनाइज का मतलब है डेटा को प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में अरेंज करना। ए मतलब रोल नंबर, बी मतलब स्टूडेंट का नेम, सी मतलब मार्क्स और डी मतलब अटेंडेंस। मीन्स कि इजी टू रीड, इजी टू मैनेज और इजी टू फाइंड। अपन उसको इजी टू रीड कर सकते, उसे मैनेज कर सकते, उसे फाइंड कर सकते। मतलब कि वो डेटा अपन स्ट्रक्चर वे में अरेंज कर सकते ताकि अपन को भी समझ में आए, और अगर अपन किसी और पर्सन को समझाना चाहे तो उसे भी समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने पास में 500 स्टूडेंट का डेटा रेंडमली लिखा हुआ है और उसे समझना काफ़ी डिफिकल्ट होगा अपने लिए, लेकिन एक्सेल में हम डेटा को रो और कॉलम में प्रॉपरली अरेंज कर सकते हैं। मतलब कि एक्सेल में रो होता है और कॉलम होता है, वो अपन अभी आगे देखेंगे। रो और कॉलम में डेटा को अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, उसमें अच्छे से सामने वाले को भी अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं और अपन को भी वो डेटा अच्छे से समझ में आएगा। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है कैलकुलेट। मतलब कि डेटा पर कैलकुलेशन करना। मतलब कि एक्सेल की हेल्प से अपन डिफरेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं इजीली। जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। मतलब कि सम, एवरेज, मीन, मैक्स, काउंट, परसेंट, ये सब कुछ अपन एक्सेल के अंदर निकाल सकते हैं। अब आप सोचोगे कि ये तो हम कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। भाई आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, बट अगर आपके पास में 500 स्टूडेंट का डेटा है और अगर आपको किसी ने बोल दिया कि उसमें से 500 स्टूडेंट का डेटा है उसको प्लस करो, तो आप कैसे करोगे? कैलकुलेट लेके बैठोगे, आपको महीना 2 महीना लग जाएगा। एक्सेल आपको इजीली 1 सेकेंड में आपका डेटा निकल जाएगा। वो आप प्लस निकलवाना चाहो, माइनस निकलवाना चाहो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इवन अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहो किसी स्टूडेंट का, वो भी 1 सेकेंड में आप एक्सेल में निकाल सकते हो। आज ओनली थ्योरिकल है, कल से अपन प्रैक्टिकल करेंगे। एक्सेल एक मेजर एडवांटेज है कि हमें हर कैलकुलेशन मैन्युअली करने की जरूरत नहीं होती। फॉर्मूला यूज करके एक्सेल ऑटोमेटिकली अपन को रिजल्ट दे देता है। अपन को कुछ करने की जरूरत नहीं होती, फॉर्मूला लगाओ, एक्सेल ऑटोमेटिकली अपन को रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं एनालाइज। एनालाइज मतलब डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना।
मतलब डेटा को अंडरस्टैंड करना और उसे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकालना। एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास में 500 स्टूडेंट के मार्क्स है, मतलब 500 स्टूडेंट्स हैं, उनके नंबर्स हैं, तो एक्सेल की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। मतलब उन 500 स्टूडेंट के डेटा में से हाईएस्ट नंबर निकाल सकते हैं, किस स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा नंबर आए। लोएस्ट निकाल सकते हैं, किसी स्टूडेंट के कम नंबर आए। एवरेज निकाल सकते हैं, कौन स्टूडेंट पास हुआ, कौन स्टूडेंट फेल हुआ। ये सारा अपन एक्सेल की मदद से निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यानी सिर्फ डेटा को स्टोर करना इम्पोर्टेंट नहीं, डेटा को स्टोर करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैंने डेटा को स्टोर कर दिया, उसको स्टोर करने से क्या होगा, जब वो मेरे किसी काम में नहीं आ रहा, उसमें से मुझे काम की चीजें चाहिए, मतलब कि किसी स्टूडेंट को देखना है मुझे कि वो पास हुआ है या नहीं हुआ, उसमें उसके कितने नंबर से आए हैं, उसके हिंदी में कितने नंबर है, उसके मैथ्स में कितने नंबर है, उसके हाईएस्ट नंबर कितना है, वो अपन इजीली एक्सेल की मदद से निकाल सकते हैं। इस प्रोसेस को हम डेटा एनालिसिस भी कहते हैं। यहाँ पर सिंपल वे में वन लाइन में लिखा है, स्टोर मतलब डेटा को सेव करो, ऑर्गेनाइज मतलब प्रॉपरली अरेंज करो, कैलकुलेट मतलब कैलकुलेशन करो, एनालाइज मतलब यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालो। अब एक्सेल कहाँ यूज होता है, चलो। अब बहुत सारों के माइंड में आता है कि एक्सेल कहाँ यूज होता है। तो एक्सेल एजुकेशन में यूज होता है, मतलब कि आप स्टूडेंट के मार्क्स बना सकते हो, अटेंडेंस, रिजल्ट्स, मतलब इनकी रिपोर्ट्स बना सकते हो। ऑफिस वर्क में काम में आता है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स चेक करना, सैलरी चेक करना, रिपोर्ट्स बनाना। बिजनेस में काम में आता है, इन्वेंटरी। डेटा एनालिसिस में अभी डेटा एनालिसिस ही ट्रेंड में चल रहा है, उसमें डेटा एनालिसिस में आप एक्सेल के अंदर रिपोर्ट्स बना सकते हो, चार्ट्स बना सकते हो, ट्रेंड्स, ये सब अपन स्टेप बाय स्टेप वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे। उसमें मैं आपको एक्सेल में सब कुछ सिखाऊंगी, जो डेटा एनालिसिस में भी आता है वो सब कुछ मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप इजी वे में समझाऊंगी। पर्सनल यूज, आप खुद का, अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है, आपकी शॉप वगैरह है, आप मंथली बजट चेक कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, प्लानिंग वगैरह। अब आता है सबसे बेसिक एलिमेंट्स, मतलब एक्सेल के सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट, जिसके अंदर सब कुछ वर्क होता है। ये चीज बहुत काम की है, इसे देखना, इसे समझने की कोशिश करना लॉजिकली। एक्सेल में हम मेनली वर्क करते हैं वर्कबुक के अंदर, वर्कशीट के अंदर, रो के अंदर, कॉलम और सेल। मतलब कि वर्कबुक, वर्कशीट, रो, कॉलम, सेल, ये पांचों काफी इम्पोर्टेंट चीजें। इसको यहाँ से स्किप बिल्कुल भी मत करना, इस चीज को समझना कि ये चीज है क्या। वर्कबुक मतलब कि एक्सेल की कंप्लीट फाइल, मतलब कि पूरी एक्सेल है और उसकी एक कंप्लीट फाइल है वर्कबुक। और वर्कशीट मतलब कि वर्कबुक के अंदर एक शीट है, वर्कबुक है उसके अंदर एक शीट है। सिंपल वे में समझाती हूँ कि आपके पास में एक कॉपी है, ठीक है। कॉपी मतलब हो गया आपकी वर्कबुक, और वर्कशीट मतलब कि कॉपी के अंदर जो भी आपके पेजेस है वो हो गया वर्कशीट, ठीक है। अच्छे वे में कि आपके पास में एक बुक है, बुक का कवर जो है वो वर्कबुक है, उस बुक के अंदर जो पेजेस है वो हो गया वर्कशीट। अब चलते हैं रो और कॉलम में। अब भाई रो और कॉलम क्या होता है ये समझाओ, तो समझाती हूँ। रो और कॉलम मतलब कि रो मतलब हॉरिजेंटल, मीन्स 1 2 3 नीचे की तरफ, और कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन, मतलब ABCD। ये मैं भी आपको एक्सेल में समझाती हूँ, चलो एक्सेल में चलते हैं। चलो अब आ गए अपन एक्सेल में। एक्सेल में मतलब कि ये हो गया रो, 1 2 3 4 5, ये हॉरिजेंटल मतलब कि रो, और ये ABCD मीन्स कॉलम। यहाँ पर ABCD है मतलब कि कॉलम, 1 2 3 है मतलब रो, ठीक है। ये समझने की कोशिश करना, रो और कॉलम में डिफरेंट। रो मतलब कि 1 2 3, ABCD मीन्स कॉलम। अब चलते, ओके। तो रो और कॉलम तो समझ लिया, अब देखते हैं कि भाई ये सेल क्या होता है, सेल समझाओ। सेल मतलब रो और कॉलम का इंटरसेक्शन, मतलब कि रो और कॉलम को मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं सेल। मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है ए मतलब कि कॉलम, यहाँ पर देखो एक मतलब कि कॉलम, 1 मीन्स रो, मतलब कि रो और कॉलम को मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं सेल। अब मैं एक्सेल में समझाती हूँ। अब आ गए अपन एक्सेल में। ये जो बॉक्स दिख रहे होंगे, ये बॉक्स क्या है, ये बॉक्स एक सेल है, ये जितने भी बॉक्स है ये सेल है, जो रो और कॉलम को मिला के बने हुए। मतलब कि ये कॉलम है, कॉलम को मिला के, मतलब डी क्या है, डी है कॉलम, और जो 4 है ये रो, इससे बना हुआ है सेल। मैंने यहाँ पर लिखा डी।
ओके, डी लिखा। ये डी लिखा और डी का और ये 4 है, मैंने यहाँ पर लिखा 4, मतलब कि ये बन चुका है सेल। डी और 4 को मिला के बना हुआ है एक सेल, मीन्स कि रो और कॉलम को बना के जो बनता है उसको बोलते हैं सेल। ओके, तो यहाँ तक का अपना जो थ्योरी पार्ट था वो कवर हुआ है। कल से अपन प्रैक्टिकल करेंगे। ये होता है, ये जो पूरी टेप बार दिखी इसको बोलते हैं रिबॉन। रिबॉन मीन्स टेप बार। यहाँ पर आप इस पे ऑफिस बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से न्यू फाइल ओपन कर सकते हो, ओपन कर फोल्डर ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, किसी को सेंड करना हो तो ईमेल के जरिए सेंड कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। एग्जिट पे क्लिक करोगे तो आप एक्सेल से बाहर निकल जाओगे। अब देखते हैं होम। अभी मैंने होम पर ही क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप सेव कर सकते हो। इस पे क्लिक करके वापिस आप पीछे जा सकते हो, अंडू कर सकते हो। ठीक है, अब मैं अभी होम पर हूँ। होम पर क्या चीज रहती है? होम पर रहती है डिजाइन करना, मतलब फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने सेल पे क्लिक किया, ठीक है। अगर मैं सेल पे क्लिक करती हूँ, इस पे क्लिक करती हूँ, इसको सिलेक्ट करके ये देखो सेल, सेल बोल्ड हो गया। अभी मैं फिर से इस पे क्लिक करूँगा, नॉर्मल हो गया। ये क्लिक किया, बोल्ड हो गया, ये हो गया। अगर इस पे क्लिक करूँगी, इटैलिक, मतलब कि इटैलिक हो गया। तो मतलब कि आप यहाँ पर टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो, बॉर्डर दे सकते हो, बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। देखो मैंने अगर यहाँ पर क्लिक किया तो ये मेरा बैकग्राउंड कलर यहाँ पर चेंज हो गया। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो सेल लिखा हुआ है उसका, उसकी कलरिंग चेंज हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर आप टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो, किसी टेबल को फॉर्मेट कर सकते हो, मतलब कि उसका बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, और टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, उसकी साइज बढ़ा सकते हो। अगर मुझे साइज बढ़ाना है साइज बड़ी होगी, इसको फिर से मुझे कम करना है मैं कम कर सकती हूँ। इसे अगर मुझे 20 सेंटर में लाना है, 20 सेंटर में राइट ले जाना है, लेफ्ट ले जाना है, इस तरह से मैं अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर सकती हूँ। बॉर्डर देना है, मैं किसी चीज को बॉर्डर दे सकती हूँ। अभी ऑलरेडी बॉर्डर डली हुई है इसलिए। और उसके बाद में मैं यहाँ से इसकी फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकती हूँ। अगर मुझे कोई सी फ़ॉन्ट साइज चाहिए, मान लो कि ये वाली फ़ॉन्ट साइज चाहिए तो फ़ॉन्ट साइज चेंज हो गई। ऐसे आप कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आप चेंज कर सकते हो। वो अगर अपन पूरे एक चार्ट बनाएंगे, किसी स्टूडेंट की टेबल बनाएंगे और उसमें अपन इसको अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ से आप कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने किया इंसर्ट पे क्लिक। इंसर्ट पे आने के बाद में आप यहाँ से पाइवोट टेबल बना सकते हो। अब भाई पाइवोट टेबल क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप कवर करते चलेंगे। यहाँ पर आप टेबल बना सकते हो। मान लो कि आपको टेबल चाहिए तो इस पे क्लिक किया, यहाँ पर ओके पे क्लिक किया, ये टेबल बन गया। यहाँ पर कॉलम, कॉलम ये पे डी से, ये कॉलम, इसका अगर आपको चेंज करना है, थीम चेंज करना है, थीम चेंज कर सकते हो, कलर चेंज हो जाएगा मतलब, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हो। इंसर्ट में आप पाइवोट टेबल के लिए साइड पिक्चर सेट करना, अगर मेरे को पिक्चर ऐड करना है मैं पिक्चर पे क्लिक करूंगी। और अगर मेरे पास में भी मान लो कि कोई सी पिक्चर है, मैं इस पे क्लिक किया और जिससे कि मुझे ये पिक्चर ऐड करना तो ये पिक्चर मेरी ऐड हो गई। अगर मुझे इस पिक्चर को छोटा करना है मैं ऐसे करके इसको छोटा कर सकती हूँ। यहाँ से इसकी डिजाइन चेंज कर सकती हूँ, ये सर्कल में लेना हो तो सर्कल में, ठीक है। अभी मैं इसको, और अगर मुझे चेंज करना है इमेज में, चेंज पिक्चर पे क्लिक करूँगा, रिसेंट पिक्चर पे क्लिक करूँगा, रिसेट हो जाएगी। इसकी कॉन्ट्रास्ट चेंज करना है, ब्राइटनेस चेंज करना, ये सब चीजें इसमें कर सकते हैं। अभी मैं कंट्रोल जेड कर देती हूँ क्योंकि मुझे अभी ये नहीं चाहिए। ओके, और फिर आप क्लिक करते हैं, यहाँ से शेप ले सकते हो। किसी चीज का मुझे शेप लेना है, मान लो कि मुझे ट्राइंगल लेना है तो मैं यहाँ से ऐसे ट्राइंगल करूंगी, इसका शेप हो जाए। इसका मैं कलर चेंज कर सकती हूँ, इसके अंदर मैं टेक्स्ट ऐड कर सकती हूँ। ये सारी चीजें अपन स्टेप बाय स्टेप वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे। अब करते हैं पेज लेआउट पे। पेज लेआउट मतलब कि आपको कौन सा पेज चाहिए, A4 साइज पेज, जैसे मैंने साइज पे क्लिक किया। अगर मुझे A4 साइज पेज चाहिए तो मैं A4 साइज पेज पे क्लिक करूँ, मेरा पेज की साइज A4 साइज हो जाएगी। बैकग्राउंड चेंज कर सकती हूँ मैं। अब फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज मतलब कि यहाँ पर आपको सारे फॉर्मूले विजिबल हो जाएंगे। सम फॉर्मूला, एवरेज, काउंट, मिक्स, याद रखने की जरूरत नहीं है फॉर्मूले को। आप यहाँ पर जाके फॉर्मूला को चेक कर सकते हो। यहाँ पर फॉर्मूले सारे, तो फॉर्मूला आप डेट चेक कर सकते हो। यहाँ पर डेट के फॉर्मूले सारे, कैसे मंथ, ईयर, सेकेंड, ये सब अपन
आज बस ओनली थ्योरिकल है, अपन कल से सारे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। डेटा के अंदर आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं, मतलब कि आप ए से जेड तक, मान लो कि मैंने नेम लिखे हैं ए से लेके जेड तक, तो जेड का मुझे ऊपर लाना है, ए का नीचे लाना है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अपने डेटा को कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। रिमूव डुप्लीकेट्स वैल्यू, मान लो कि आपने आपका नेम, मान लो कि मेरा नेम प्रियल है, तो मैंने प्रियल नेम 5 बार लिखा हुआ है मेरे डेटा के अंदर, और सामने वाले की रिक्वायरमेंट है कि प्रियल एक ही बार हो, मतलब प्रियल एक ही बार होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रियल नहीं होनी चाहिए। तो मैं रिमूव डुप्लीकेट्स वैल्यू पे क्लिक करते ही बस ओनली एक प्रियल रह जाएगी, बाकी सारी डिलीट हो जाएगी। डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। अब ये और भी बहुत सारे व्यू में आप अरेंज कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो। ये सारी चीजें अपन स्टेप बाय स्टेप कवर करते हुए चलेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं शीट 1। ओके, शीट 1। अब मैं ये शीट बना कर मैं शीट 2 पे क्लिक करूँगा तो दूसरी शीट हो जाएगी, शीट 3 पे क्लिक करूँगा दूसरी शीट हो जाएगी, प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा तो ये 4 हो गई, 5 हो गई। सिर्फ और भी अगर आपको शीट चाहिए, जैसे कि मैं फर्स्ट पे क्लिक करूँगा, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अगर प्लस के आइकन पे क्लिक करते ही अपन आपको दूसरी शीट चाहिए तो आप दूसरी शीट भी ले सकते हो। अब मान लो कि शीट फर्स्ट है, इसका मुझे नेम चेंज करना है। मुझे नहीं पता कि मेरा कौन सा, सारी शीटों में मेरे अलग अलग प्रोजेक्ट है, मीन्स अलग अलग डेटा है। मुझे हर एक शीट को नाम देना है ताकि मुझे फ्यूचर में पता रहे। तो मैं राइट क्लिक करूंगी, राइट क्लिक करते ही रीनेम पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट, फर्स्ट डेटा। ये फर्स्ट डेटा करके मैंने एंटर कर दिया, ये मेरी फर्स्ट शीट है जिसका अगर मुझे सेकेंड का नेम चेंज करना है तो मैं सेकेंड का यहाँ पर जाने के बाद में सेकेंड का नेम चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगी सेकेंड और एंटर कर दिया। ये इसी तरह आप आपकी शीट का नेम भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको शीट डिलीट करना हो तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, अगर मुझे इसका कोई सा कलर देना है तो मैं कलर चेंज कर सकती, देखो इसका कलर चेंज हो गया। अगर मुझे इसको डिलीट करना है, मैं डिलीट पे क्लिक करूंगी, ये मेरी शीट सेकेंड डिलीट हो गई। इसी प्रकार आपको अगर नेम चेंज करना हो, डिलीट करना हो, किसी शीट को कलर देना हो, आप दे सकते हो। हाइड करना हो, आप हाइड भी कर सकते हो, जैसे कि 4 हाइड हो गया, देखो फर्स्ट, फर्स्ट डेटा, सेकंड डेटा को अभी मैंने डिलीट कर दिया, शीट 3 और 4 अभी मैंने हाइड कर दिया, वो हाइड हो गई। उसको भी अनहाइड करना हो, ये अनहाइड पे क्लिक करो, अनहाइड हो जाएगी, ओके पे क्लिक करो, शीट 4 आ गई। इसी तरह आप डेटा को हाइड कर सकते हो। ओके, और प्लस आइकन पे क्लिक करोगे आप, और भी बहुत सारी शीट्स आपको विजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो आपको अगर प्लेलिस्ट पसंद आए तो फॉलो करना, और प्लेलिस्ट को फॉलो करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आपके पास तक पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। और जितने भी वीडियोस है वो 5 बजे आएंगे, डेली 5 PM पर वीडियो आएगा। अगर आपको प्लेलिस्ट अच्छी लगी उसे फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।